तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो बिजनेस का आइडिया है वो बेसिकली होम बेस्ड टिफिन या क्लाउड किचन सर्विस होता है। बहुत जगह पे जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ऑफिस वर्कर्स होते हैं वहाँ पे इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा होता है। तो कहीं आप आसपास ऐसे जगह में रह रहे हो जहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे इस तरह के बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो देखते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गया या फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या फिर आप कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो और भी कैसे आप देखेंगे कि और भी हम यहाँ ये देखेंगे कि इस बिजनेस को मार्केट में कैसे शुरू कर सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें छोटा सा शुरुआत करना है, अच्छा खासा बनाना है और ग्रो होना है। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको उद्यम या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है, फिर एफएसएसएआई का लाइसेंस ले लो, 100 रुपए में आप बना सकते हो। फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर आपका बिजनेस जब 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर कर रहा है तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। या फिर आप स्विगी या जोमेटो पे सेल कर रहे हो तो भी वहां पे आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। ट्रेड लाइसेंस एक होता है, अगर मान लो कि म्युनिसिपल बॉडी है वहां पे आसपास में, मतलब जो नगर पालिका होता है, उनसे आप ट्रेड लाइसेंस के लिए बात कर सकते हो कि कोई अगर लाइसेंस जरूरत है तो उनको बोल दो कि हाँ मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। अगर थोड़ा आपका एक्सपैंड कर चुका है तो छोटे मोटे में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपका एक्सपैंड कर चुका है तो फिर आपको म्युनिसिपल बॉडी से, जहाँ पे मतलब कि जो नगर पालिका है, नगर निगम वाले हैं, उनसे एक छोटा सा लाइसेंस बनवा लो कि हाँ एक होम ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एक फायर एनओसी ले लो आप अपना। क्यों? क्योंकि घर के खाने में या फिर बाहर में आप किचन का सामान बनाते हो तो वहाँ पे जलने वलने की भी इश्यू होती है, तो वहाँ पे आपको एक फायर एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वो भी आपको चाहिए होगा। फिर एक करंट अकाउंट ले लो, जहाँ से आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा उसी से क्रेडिट डेबिट जो भी होगा वहां से होगा। तो गवर्नमेंट स्कीम की अगर हम बात करें तो पीएमएफएमई है, यहाँ पे आप 35% तक की सब्सिडी ले सकते हो, जिसमें 10 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है अगर आप लोन लेकर के बिजनेस शुरू करना चाहो इस तरह का। और अगर पीएम ईजीपी के जरिए देखें तो यहाँ पे भी आपको 35% तक की सब्सिडी मिलती है और लोन 50 लाख तक का मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉपर क्लाउड किचन अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा भी चाहिए होगा, और अगर आप घर से शुरू कर रहे हो तो कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू हो जाता है। फिर अगर हम यहाँ बात करें कि मुद्रा लोन है यहाँ पे, तो मुद्रा लोन में 50,000 से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको, मतलब जो लोन है, मिल जाएगा आपको वहाँ पे आराम से। स्टैंड अप इंडिया के जरिए अगर हम देखें तो अगर आप मान लो आप वुमेन हो या SC ST कैटेगरी से आते हो तो भी आपको वहां से लोन मिल सकती है। ये सारी चीजें अगर आपको अप्लाई करना है तो एमएसएमई का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका यूज करके आप इन सारे लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंक में जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब रॉ मटेरियल्स का अगर हम बात करें तो ग्रोसरी जो इंग्रेडिएंट्स, जो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही होंगी कि ये आप कहाँ से ले सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि लोकल होलसेल का जो वेजिटेबल मार्केट है वहां से आप पता करो, ग्रेन मार्केट है जो वहां से आप पता करो कि कौन कौन अच्छी क्वालिटी के सामान दे रहा है, कौन कौन फ्रेश क्वालिटी का सामान दे रहा है, वहां से आप पता करके ले सकते हो। टिफिन कंटेनर, ये सारी जो चीजें हैं वो स्टेनलेस स्टील का होता है। शुरुआत कम से कम 20-30 से शुरू कर सकते हो, चाहो तो आप 50 से भी शुरू कर सकते हो। तो वहां पे लोकल जो किचन वेयर है उन्हीं से आप कम से कम 20-30 टिफिन खरीद लो और वहां से शुरू करो। जब आप एक्सपैंड होगा तो फिर आप 100-200 टिफिन मंगाना बाहर से, ताकि आपको सस्ते में पड़े। इंसुलेटेड डिलीवरी बैग्स होती हैं, वो मंगा लो आप, क्योंकि उसी में आपको सारे टिफिन डाल करके भेजने होंगे सेफ्टी पर्पज के लिए। ठीक है। फिर कॉमर्शियल किचन इक्विपमेंट चाहिए होगा, शुरुआत में तो नहीं चाहिए होगा, पर जब आप इसी को एक्सपैंड करते हो तब आपको वहाँ चाहिए होगा। बर्नर्स और रेफ्रिजरेशन, तो बेसिकली बर्नर्स तो चाहिए होगा जो गैस चूल्हा होता है, और रेफ्रिजरेशन मतलब जो फ्रिज है वो भी चाहिए होगा। ये बेसिक चीजें हैं तो वो तो चाहिए होगा। उसके बाद क्लाउड किचन में आपको और क्या है, जो टेबल्स होता है जिसपे आप सब्जियां काट रहे होंगे वो भी चाहिए होंगे। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि आप इसमें कितना कितना इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे शुरू कर सकते हो, तो अगर माइक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो 10,000 से 50,000 तक में इन्वेस्ट करके आप शुरू कर सकते हो। होम को किचन से शुरू करो, बेसिक कंटेनर पैकेजिंग जो होता है, लोकल डिलीवरी करो अपना। स्मॉल स्केल का अगर हम बात करें तो 1 लाख से 3 लाख तक में शुरू कर सकते हो। एक अपना कमर्शियल किचन होगा जो क्लाउड किचन जैसा होता है। फिर बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें खाना पकते हैं, उसमें आप खाना बनवा के सेल कर सकते हो, डिलीवरी बैग्स में आप भिजवा सकते हो। फिर अगर कमर्शियल का बात करें जो बहुत ही बड़ा क्लाउड किचन होगा, वहां पे आप 3 लाख से 15 लाख तक में शुरू कर सकते हो, और वहां पे आपका FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा, फिर जीएसटी चाहिए होगा वहां पे, फिर वहां पे फुल कमर्शियल इक्विपमेंट चाहिए होगा, जो बर्नर बड़े बड़े होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, वो सारे आपको वहां पे चाहिए होंगे। ठीक है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो शुरुआत अगर ऐसे देखें, अगर पीस बाय पीस अगर हम देखें तो क्या क्या हमारे खर्चे जाते हैं। प्री मील कॉस्ट का क्या क्या प्राइस है, इंग्रेडिएंट्स 40 से 60 रुपया, पैकेजिंग 5 से 10 रुपया, गैस और इलेक्ट्रिसिटी 3 से 5 रुपए, डिलीवरी 10 से 25 रुपए, लेबर कॉस्ट 8 से 15 रुपए। तो ओवरऑल तुम्हारा मिनिमम से 66 रुपया, मैक्सिमम 115 रुपए तक जा रहा है। अगर आपका अच्छा क्वालिटी का फूड रहा तो आप 70 से 120 में आराम से बेच सकते हो, उसमें कोई मना नहीं करेगा। मिनिमम 70 रुपए में भी आप मील सेल कर सकते हो। आपका अगर अच्छा खासा, अगर मतलब मेट्रो सिटीज है तो मेट्रो सिटीज में 120 रुपी पर
मील का भी लोग आराम से पैसे दे देते हैं वहाँ, क्योंकि लोग अफोर्डेबल होता है वो सी चीजों के लिए। मेट्रो सिटीज में अगर आप नहीं हो, छोटे शहर में हो, तो आप 70 रुपए पर मील से भी शुरू कर सकते हो, चाहे आप 60 रुपए पर मील से भी शुरू कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो कॉस्ट ब्रेकडाउन है वो भी कम हो जाता है वहाँ पे, अगर आप छोटे शहर में हो। टिफिन सर्विस में अगर हम देखें, प्रॉफिट अगर हम यहाँ देखें तो आपको 60,000 से 2 लाख पर मंथ आपको इजिली अवेल हो जाता है, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर गया तो। प्रॉफिट मार्जिन से अगर हम बात करें तो 45 to 60% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। और अगर हम यहाँ क्लाउड किचन की बात करें तो आपको 3 लाख पर मंथ तक का आराम से मंथली जनरेट कर सकते हो। कम से कम अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट आपका हो रहा है 80,000 पर मंथ का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ। अब बहुत सारे क्लाउड किचन जो होते हैं छोटे शुरू करते हैं और 2 महीने के अंदर ही अंदर वो अपना मतलब जो इन्वेस्ट किए थे वो अपना रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10 से 12 मंथ में चल जाता है, लेकिन जो छोटा वाला जो क्लाउड किचन होता है वो 2 महीने के अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब कवर कर लेते हैं। अब अगर देखें कि कहाँ कहाँ आप सेल कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाओ, लोकल डिलीवरी ऐप से बात करो और उनको बोलो कि हाँ ये मैं सब जगह पहुंचाना चाहता हूँ, तो वो बात करके आप अपना शुरू कर सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ से भी आपकी बात फैल सकती है, आप एक को बताओ फिर वो किसी और को बताएगा, आप दो को बताओ वो दो किसी और दो को बताएंगे, तो ऐसे भी आपके बात फैल सकती है। उसके बाद स्विगी जोमेटो का लिस्टिंग करो वहाँ पे, और वहाँ पे आप चाहो तो जब लिस्टिंग कर रहे होगे तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी वहाँ पे, और उसके बाद फिर वहाँ से आपका डेफिनेटली वो 80 to 30% कमीशन पर ऑर्डर चार्ज कर सकते हैं। तो उन चीजों को आप देखते हुए आप शुरू कर सकते हो। फिर डायरेक्ट ऑनलाइन व्हाट्सएप ऑर्डरिंग करना है तो वहाँ पे जब आपका ग्रुप बना है, कम्युनिटी बना है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से भी लोग आपको ऑर्डर दे सकते हैं और वहाँ से भी आप ऑर्डर वहाँ पहुंचा सकते हो। फ्रेंचाइजी बना लो अपना धीरे धीरे, जब आपका बहुत बड़ा हो गया, या फिर कोई इंसान से पार्टनरशिप कर लो और उन पार्टनरशिप करके फिर आप उसको एक्सपांड करो मार्केट। अगर हम यहाँ पे इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो अभी ये जो मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड में $400 बिलियन का मार्केट है, तो ये अच्छा खासा ग्रो करने का चांस है यहाँ पे। वैसे जगह पे ग्रो करेगा जहाँ पे आपका स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं उस शहर में, या फिर उस शहर में ऑफिस वर्कर्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपका बिजनेस आराम से चलेगा। फिर इसमें शुरुआत करने के लिए बहुत ही कम रिस्क है, रियल है, आप शुरू कर सकते हो, लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। बिगनर्स के लिए भी आसानी है ये, जो बिजनेस में कभी नहीं घुसे हैं, जो बिजनेस के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है, वो आराम से इस बिजनेस में घुस सकते हैं। कोई इसके लिए बहुत ही बड़ा जगह नहीं चाहिए होगा, छोटे जगह से भी शुरू हो सकता है और ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ देखें तो छोटे मोटे लाइसेंस जो होते हैं वो आप ले लो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ देखा था कि स्विगी जोमेटो पे अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो कुछ कमीशन चार्ज करेंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर पैकेजिंग ये सारी चीजें हैं, या फिर डिलीवरी करते हो सेल्स चैनल के थ्रू लोकल डिलीवरी ऐप से, तो वो भी अपना चार्ज करेंगे। तो वो सब चार्ज को देखते हुए अगर आप करोगे तो आपका प्रॉफिट मतलब बन जाएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में खेल रहे हो तो, ठीक है। अब इसी बिजनेस को अगर हमें देखना हो कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा किचन से शुरू करो, ठीक है। उसके बाद फिर एक एफएसएसएआई ले लो थोड़ा सा, अगर आपका ग्रो हुआ है बिजनेस तो। उसके बाद फिर पहले देखो कि आपका डिमांड मार्केट में है या नहीं। अब आपको समझ में आ गया कि मार्केट में डिमांड है, तो फिर आपको क्या करना है कि कस्टमर को कुछ ऑफर्स दो, कि अगर आप हमसे महीने के अगर पर डे 2 मील्स लेते हैं तो उनके लिए कुछ ऑफर्स दो, ऐसे करके फिर जो भी आपको प्रॉफिट बन रहा है तो उसी प्रॉफिट को फिर से वापस री इन्वेस्ट कर दो। ये है बिजनेस का फंडा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये कुछ नहीं है। फिर आपको स्विगी और जोमेटो पे आपको लिस्ट करना है, उसके बाद फिर वो उसमें लिस्ट करने के बाद आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी कम्युनिटी बना के ग्रो कर सकते हो। और यही मॉडल को आप ऐसे दूसरे एरिया में भी एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप किसी एक शहर में हो, ठीक है, या किसी एक छोटे शहर में हो, डिस्ट्रिक्ट के छोटे शहर में हो, और उस शहर से शुरू करके फिर आप दूसरे शहर में एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये सारी इनसाइट्स को आप लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर ठोक देना, और कुछ अगर आपको लगे कि इस बिजनेस में कुछ और भी किया जा सकता है, अपना आइडिया जरूर पुट अप कर सकते हो अपने कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।